के लिए तो बहुत ज्यादा चेंजेस। और नेपाल टीम की एक सोच यहाँ पर नजर आ रही है कि जो उनका बेंच स्ट्रेंथ है, जिन खिलाड़ियों को पहले 2 मैचेस में मौके नहीं मिले थे उनको अब मौका यहाँ पर दिया गया है। जो 2 चेंजेस किए गए हैं, करण केसी और दीपेंद्र सिंह को बाहर रखा गया है, जिन्होंने बहुत अच्छा खेल पेश किया है इस टूर्नामेंट में। बहुत अच्छी गेंद, शुरुआती ओवर्स में यहाँ पर गेंद हिलती है, कांटा बदलती है, और ऐसे में बल्लेबाजी करना निश्चित रूप से इतना आसान नहीं है। गेंदबाज के लिए एक बात यह है कि सही टप्पे पर गेंदों को रखना है, और बहुत सा काम विकेट कर रही है। पहली गेंद कमजोर थी, लेकिन अब धीरे धीरे लय प्राप्त करते हुए दुष्यंत जोरदार प्रहार किया है, लेकिन सीधे फील्डर के पास कवर पॉइंट की तरफ। नई गेंद का सामना करना काफी चैलेंजिंग रहा है पूरे टूर्नामेंट में सलामी बल्लेबाजों के लिए। आज गुजरात के सलामी बल्लेबाज आर्या देसाई का जन्मदिन है, 21वां जन्मदिन मना रहे हैं। बढ़िया गेंद, इस बार यकाएक ऊपर उठ गई थी, स्लिप फील्डर के पास चली गई, लेकिन कोई नुकसान नहीं इस गेंद पर। टीम नेपाल को पहले ओवर का खेल समाप्त, स्कोर 6 रन बिना किसी नुकसान के। बहुत अच्छी गेंद थी ये, अंतिम गेंद दुष्यंत सोनी के पहले ओवर की, कटकर अंदर की तरफ आई थी। बहुत बड़ा इन स्विंगर था और थोड़ा सा उछाल भी था उसमें। जय मालूसरे नई गेंद का इस्तेमाल करेंगे दूसरे छोर से, नॉर्थ एंड से उनको गेंदबाजी के लिए लाया गया है। और क्या कमाल की गेंदबाजी रही थी जय मालूसरे की। बड़ौदा के अगेंस्ट 3 विकेटें चटकाई थी। पहला मैच खेलने का मौका मिला नहीं था नेपाल के विरुद्ध, लेकिन दूसरे मैच में उनकी वापसी हुई और कमाल कर दिया उन्होंने। दोनों तरफ गेंद को स्विंग कराने की काबिलियत रखते हैं जय मालूसरे। पहली गेंद में कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं थी, हालांकि विकेट टू विकेट गेंद थी, लेकिन मोड़ दिया है ऑन साइड में, और सिंगल आराम के साथ पूरा करते हुए बल्लेबाज मोहम्मद आसिफ शेख। दोनों बैटर्स में हम देखें तो कुशल भुरतेल ज्यादा आक्रामक खेलते हैं, और एक रणनीति जरूर रहती है कि कुशल ज्यादा अटैकिंग बल्लेबाजी करने का प्रयास करते हैं। मोहम्मद थोड़ा सा जरूर संयम दिखाते हैं शुरुआत में, हालांकि दोनों भी बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक प्लेयर्स है। जगह दे बैठे और उसका पूरा फायदा उठाते हुए कुशल भुरतेल बिल्कुल गैप में निकाल दिया गेंद को। ओमिसोल प्राइवेट लिमिटेड चौका। ग्यारह पर पहुंच चुका है स्कोर। गेंद स्विंग जरूर हुई थी, लेकिन बहुत ज्यादा जगह दे बैठे थे, हाथ खोलने के लिए पर्याप्त जगह थी। अच्छा प्लेसमेंट, आपकी बार अंदर की तरफ लेकर आए। देखिए आपकी स्क्रीन की दाहिनी तरफ जो 2 और विकेट्स दिख रहे हैं, मेन विकेट जिस पर मैच खेला जा रहा है इस समय, उसके बाजू में वो 2 विकेट्स पहले 3 दिनों में हमने यूज किए थे। यहाँ पर आज एक नया सरफेस यूज किया जा रहा है, स्लिप मौजूद है। खूबसूरत गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी है, काफी टेंटेटिव लगे, खतराते हुए खेलने की कोशिश, वहां पर सही फुटवर्क का इस्तेमाल कर नहीं पाए थे कुशल भुरतेल। थोड़ी लेट मूवमेंट यहाँ पर।
सीम बहुत बढ़िया रखते हैं, अपराइट सीम से गेंदबाजी करते हैं जय मालुसरे। और सीम पर जब गेंद लैंड होती है तो वहां पर बल्लेबाजों के लिए दिक्कतें जरूर आती है। इस बार भी अंदर की तरफ लेकर आए थे, बल्ले का अंदरूनी किनारा किनारा ही लगा था, लेकिन हल्के हाथों से खेलकर सिंगल लिया है। बहुत बड़ा खतरा नई गेंद ही रही है इस प्रतियोगिता में बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए। और यदि नई गेंद को ठीक तरह से संभालते हैं प्रारंभिक बल्लेबाज तो यहाँ पर जरूर एक बड़ा टोटल बनाया जा सकता है। हल्की फुल्की हवाएं बहती हुई मैदान के ऊपर से। अच्छा शॉट जरूर था लेकिन गैप ढूंढ नहीं पाए। डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति। 6 रन आए जय मालुसरे के पहले ओवर से। 12 विदाउट लॉस नेपाल। चौके के साथ नए ओवर की शुरुआत। शुरुआती ओवर्स में बाउंड्रीज आ रही है। फ्रंट फुट से बहुत ही अच्छा ड्राइव, काफी आत्मविश्वास भरा स्ट्रोक्स ऑन द राइज थ्रू एक्स्ट्रा कवर। ओहो, अब की बार करारा जवाब देते हुए दुष्यंत सोनी। आज मौका मिला है दुष्यंत सोनी को। थोड़ा सा आगे निकले थे लेकिन हल्की सी मूवमेंट जिसके चलते थोड़ा सा तंग हुए वहां पर बल्लेबाज। 14 पर बैटिंग करते हुए कुशल बुर्तिल। ऊपर रखी हुई गेंद थी, खेलने के लिए बाध्य करती हुई गेंद। अच्छी सोच यहाँ पर, लहराव देखने को मिल रहा है, लैटरल मूवमेंट। जानबूझकर इस बार आमंत्रित किया था बल्लेबाज को कि सामने ड्राइव लगाए। देखिए शायद बल्लेबाज सोच रहे थे कि और अंदर की तरफ आएगी, उनके बल्ले पर लगेगी। इस बार ठीक तरह से टाइम ही नहीं कर पाया अपने शॉट को। जोरदार तरीके से अब की बार ड्राइव लगाया था कुशल बुर्तेल ने। मौका देते जरूर है कुशल बुर्तेल शुरुआती ओवर्स में, क्योंकि आक्रामक बैटिंग करते हैं, शॉट्स के लिए जाते हैं अपने। और इसीलिए जब गेंद में मूवमेंट होती है तो वहां पर कई बार उनके बल्ले का किनारा भी लगता है। पहले ओवर में 6 रन दिए थे दुष्यंत ने। इस ओवर में अभी तक 4 रन खर्च किए हैं। और बहुत ही कमजोर गेंद और दर्शनीय स्ट्रोक कवर पॉइंट के ऊपर से जड़ दिया है एक और चौका कुशल बुर्तिल ने। बड़ी ही साधारण गेंद थी ये, बहुत ज्यादा जगह दे बैठे थे, बहुत ज्यादा रूम था वहां पर, और धूम मचाते हुए रूम मिलते ही कुशल बुर्तिल फ्रंट फुट पर आए थे जरूर। इस बार कट करना चाहते थे, बीट हुए। 2 बाउंड्रीज आई इस ओवर में। 3 ओवर का खेल समाप्त। 20 बिना किसी नुकसान के नेपाल। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए ये चौका जो पिछले ओवर की 5वीं गेंद पर जड़ा था, शॉर्ट एंड वाइड गेंद थी। स्क्वायर ऑफ द विकेट बहुत अच्छा खेलते हैं ऑफ साइड में, खासतौर पर कुशल बुर्तिल। जब भी उनको विकेट मिलती है तो वहां पर चूकते नहीं है।
जय मालूसरे अपने दूसरे ओवर में। मोहम्मद अच्छा टाइम तो कर रहे हैं लेकिन प्लेस नहीं कर पा रहे अपने शॉट्स को। हालांकि पहले 3 ओवर्स में ज्यादा स्ट्राइक कुशल बुरदिल के पास रहा है। 15 गेंदें कुशल ने खेली और उसमें उन्होंने 4 चौके भी जड़े हैं 18 पर बल्लेबाजी करते हुए। मोहम्मद 2 पर बल्लेबाजी कर रहे, सिर्फ 4 गेंदों का सामना किया है अभी तक। एक छोर से एग्रेशन देखने को मिल रहा है तो दूसरे छोर से थोड़ा सा संयम। यहाँ पर लाइन गलत रही है, लेग स्टंप के बाहर भटकते हुए जय मालूसरे, और ये पहला अतिरिक्त रन इस मुकाबले का। चौथा मैच एसएमएस फ्रेंडशिप कप 2024 ट्रायंगुलर सीरीज का। ग्लांस करने की कोशिश हुई थी लेकिन लेग स्टंप के काफी बाहर निकल गई थी गेंद। गुजरात ने भी 2 मैचेस खेले इससे पहले और नेपाल ने भी। नेपाल अभी तक हारी नहीं है इस टूर्नामेंट में, अविजित टीम है। गुजरात के नाम 1 जीत और 1 मैच में हार झेलनी पड़ी है। लेकिन पिछला मैच जिस तरह से गुजरात टीम ने खेला वो काबिले तारीफ। गेंदबाजों ने भी अच्छा कार्य किया था उस मैच में और बल्लेबाजी में रुद्रा पटेल काफी चमके थे। 70 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी। आर्या ने भी उनका अच्छा साथ दिया था। 143 रनों का जो लक्ष्य रखा था बड़ौदा टीम ने, उसको आसानी के साथ चेज किया गया था। काफी वॉचफुल। अभी तक कोई भी बड़ा शॉट खेलने का प्रयास नहीं किया है मोहम्मद आसिफ शेख ने। एक वाइड गेंद जरूर की है इस ओवर में जय मालूसरे ने, लेकिन उसके अलावा बहुत ही अच्छी लाइन और लेन पर गेंदबाजी। कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी आप कहते हो, वहां पर ज्यादातर गेंद को रखने का प्रयास। गुड लेंथ के आसपास, ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर। इस बार थोड़ी अंदर आई थी गेंद और ये निकल गई है गैप में। फील्डर नहीं पहुंच पाएंगे मेरे ख्याल से। जी हाँ, 4 रन। ओमिसोल प्राइवेट लिमिटेड चौका। बहुत ही बढ़िया शॉट था ये। शॉट फाइन लेग को बीट करने में कामयाब रहे। आउटफील्ड अच्छी है, तेज है। वापी में थोड़ी अंदर की तरफ आती हुई गेंद थी और खिलाड़ियों का अच्छा उपयोग किया। गेंद को आने दिया अपनी तरफ। बल्लेबाज ने थोड़ा लेट खेले थे और लेट खेलने का ये फायदा होता है, आप अपने शॉट पर अच्छा कंट्रोल दिखा सकते हो। अच्छी लाइन और अच्छा छोड़ा इस गेंद को। दोनों भी बल्लेबाजों का खेलने का तरीका काफी अलग है। उछाल थोड़ा सा कम जरूर देखने को मिल रहा है। कुशल काफी अटैकिंग खेलते हैं। मोहम्मद जरूर उतना शायद अटैकिंग दिखते नहीं है, लेकिन जैसे आंखें जम जाती है उसके बाद जरूर बड़े शॉट्स के लिए जाते हैं मोहम्मद। और यहाँ पर पुल करने का प्रयास था, जबकि गेंद ज्यादा शॉर्ट पिच नहीं थी। अच्छा उछाल अब की बार प्राप्त किया था जय मालूसरे ने। छकाया बैट्समैन को अंतिम गेंद पर। 5 रन आए इस ओवर से। 4 ओवर की समाप्ति, 25 बिना किसी नुकसान के।
पहला बॉलिंग चेंज और खूबसूरत ड्राइव, लेकिन सीधे शॉट एक्स्ट्रा कवर के पास। जयमीत, जो 4 बदलाव किए गए हैं उसमें से एक और खिलाड़ी अब गेंदबाजी के लिए आए हैं। बायत के मध्यम गति के तेज गेंदबाज जयमीत पटेल। अच्छी शुरुआत की है नेपाल के सलामी बल्लेबाजों ने। इस बार कोई मौका नहीं किसी भी फील्डर के पास, बहुत ही खूबसूरती के साथ ड्राइव किया है। हालांकि आउटफील्ड वहां पर जरूर स्लो और गेंद अपने आप ही रुक गई है। ओहो, मौका मिल गया आखिरकार फील्डर को। पॉइंट से पहुंचे खिलाड़ी, जहां से गेंद को खेला था वहां पर ऐसा लगता है कि थोड़ी घास जो है ज्यादा है आउटफील्ड में, इसीलिए वो गेंद थोड़ी धीमी हो गई थी। नहीं तो यहाँ पर स्ट्रोक में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। बहुत ही सुंदर कवर ड्राइव, बहुत ही दिलकश शॉट था ये। कुशल भुरतेल बढ़िया टच में नजर आते हुए 20 पर पहुंच चुके हैं। मात्र 17 गेंदों का सामना किया है। जरूर T20 क्रिकेट के लिहाज से ये शुरुआत शायद थोड़ी धीमी भी आपको लगे, लेकिन यहाँ पर जो परिस्थितियां है, जो विकेट है, उसको देखते हुए बहुत ही बढ़िया शुरुआत है नेपाल के लिए। इस बार ऑन द राइज, सीधे फील्डर के पास। थोड़ा सा स्ट्रोक को चेक करते हुए बल्लेबाज। अच्छी नींव रखते हुए प्रारंभिक बल्लेबाज नेपाल के लिए। ओहो, इस बार रचनात्मक तरीके से शॉट खेला है। शॉट फाइन लेग के ऊपर से और सीधे बाउंड्री के बाहर। ओमिसोल प्राइवेट लिमिटेड पहला मैक्सिमम इस मैच का। देखिए, पिछली गेंद जब खेली थी तो उसके बाद ही थोड़ा अभ्यास कर रहे थे इस शॉट का, और आखिरकार खेल ही दिया। हाउस स्टंप के थोड़ा सा बाहर निकलते हुए जबरदस्त तरीके से स्कोप किया और 6 रन। खूबसूरत गेंद, इस बार अपील हो रही है कॉट बिहाइंड के लिए, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। बढ़िया गेंद थी जयमीत पटेल की। इस बार थोड़ा अतिरिक्त उछाल, एंगल अक्रॉस, स्वाभाविक कोण जो बनता है बायत के गेंदबाज का, और छिड़खानी करने की कोशिश हुई थी। लगभग क्रीज में से ही खेल रहे थे कुशल भुरतेल। बढ़िया ड्राइव, ये गेंद नहीं रुकने वाली है। मिड ऑफ और शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के बीच में से खूबसूरत चौका। काफी खर्चीले साबित हुए अपने पहले ओवर में जयमीत पटेल। 12 रन आए इस ओवर से, और ये देखिए अंतिम गेंद पर ऑन द राइज, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक। थोड़ी सी गेंद हवा में जरूर थी, लेकिन बल्लेबाज को अच्छी तरह से पता था कि वे क्या कर रहे हैं। गैप ढूंढा था वहां पर, जैसे सुई में से धागा पिरोया जाता है, उसी तरह से 2 खिलाड़ियों के बीच में से गेंद को निकाला था कुशल भुरतेल ने। 5 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। नेपाल टीम की बेहतरीन शुरुआत, 37 बिना किसी नुकसान के। और अब एक और बॉलिंग चेंज, हर्ष देसाई को आक्रमण पर लाया गया है। बढ़िया गेंद के साथ शुरुआत हर्ष देसाई की। मौके दिए हैं गेंदबाजों ने पहले 5 ओवर्स में, खासतौर पर कुशल भुरतेल को, और उसका फायदा उठाया है उन्होंने। थोड़ी भी कमजोर गेंद मिली है तो उस पर उन्होंने अच्छे शॉट्स लगाए हैं, लेकिन ये पहली गेंद बहुत ही सटीक गेंद थी और बिल्कुल गेंद की लाइन के पीछे आते हुए रक्षात्मक तरीके से खेला मोहम्मद आसिफ शेख ने। अच्छी टेक्निक का परिचय देते हुए
मोहम्मद आसिफ। जरूर पहले दो मैचेस में टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज उतने ज्यादा रन्स नहीं बना पाए थे, ये प्रारंभिक बल्लेबाज खासतौर पर। तो कहीं ना कहीं दूसरा मैच समाप्त होने के बाद कल चर्चा तो हुई होगी कि किस तरह से खेलना है, नई गेंद का सामना किस तरह से करना है। और आज खासतौर पर मोहम्मद को हमने देखा अभी तक काफी कॉम्पैक्ट नजर आ रहे हैं। अपने डिफेंसिव शॉट्स जो है उन्होंने जो खेले हैं वो काफी बढ़िया लगे हैं। और दूसरी तरफ कुशाल भुरतेल ने आक्रमण किया है और जगह बनाकर खेल दिया इस बार, लेकिन सीधे फील्डर के पास लेग स्टंप के बाहर निकल गए थे। पावर प्ले का आखिरी ओवर है। विकेट की सख्त जरूरत है इस समय टीम गुजरात को। टॉस जीता गुजरात के कप्तान उमंग तांडेल ने और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया, इस सोच के साथ कि नई गेंद से विकेट चटकाएंगे उनके फ्रंटलाइन गेंदबाज से, लेकिन अभी तक विकेट मिला नहीं है। अब की बार बढ़िया तरीके से निकाल दिया है लॉन्ग लेग क्षेत्र में 1 पाउंड चौका। ज्यादा खराब गेंद तो नहीं थी, लेकिन जो उछाल था उसका अच्छा फायदा उठाते हुए स्विंग किया था, हुक कर दिया था। और देखिए हल्का सा बॉडी वेट पीछे लेते हुए एक और अच्छा शॉट। ओहो, गोली की रफ्तार से गेंद निकल गई है बाउंड्री लाइन के बाहर। एक और ओमिसोल प्राइवेट लिमिटेड चौका। चलिए, तो अब यहाँ पर मोहम्मद ने भी अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए हैं। थोड़ी छोटी गेंद थी, बैकफुट पर जाकर पंच किया और दो खिलाड़ियों के दरमियान से गेंद के बाउंस के बिल्कुल ऊपर जाते हुए पॉइंट और कवर के दरमियान से निकाला। इस बार लेंथ में बदलाव किया था। अंतिम गेंद पर कोई रन नहीं, 8 रन आए इस ओवर से। पावर प्ले का खेल समाप्त और ये शुरुआत काफी दमदार है नेपाल की। 45 विदाउट लॉस। पावर प्ले में 4 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया गया है। दुष्यंत सोनी ने गेंदबाजी की शुरुआत की थी। 2 ओवर में 14 रन, कोई विकेट नहीं। जय मालूसरे ने उनका साथ दिया था नई गेंद के साथ। 2 ओवर में 11 रन देकर कोई विकेट नहीं। हालांकि अच्छी गेंदबाजी मालूसरे की जरूर रही। हर्ष देसाई और जयमित पटेल ने एक ओवर किया है। जयमित अभी तक सबसे महंगे साबित हुए हैं, 1 ओवर में 12 रन खर्च किए हैं। और ये दूसरी बार हुआ है इस प्रतियोगिता में कि पावर प्ले में कोई विकेट नहीं गिरा है। खतरनाक गेंद, अतिरिक्त उछाल, लंबे ऊंचे कद के है जयमीत पटेल। फ्रंट फुट पर लगभग कमिट हो रहे थे बल्लेबाज। ये उम्मीद नहीं थी कि इतना ज्यादा उछाल मिलेगा, क्योंकि गुड लेन पर पिच हुई थी गेंद। देखिए एक तरह से खेल नहीं पाए थे, लेकिन किस्मत अच्छी रही कि गेंद सीधे बॉलर के पास नहीं गई, हवा में जरूर थी। इस बार हल्का सा पीछे रखा था, जस्ट बैक ऑफ लेंथ। और ये रणनीति सही भी साबित हो सकती है। विकेट टू विकेट गेंदबाजी करे, जो अतिरिक्त उछाल मिल रहा है उसका यहाँ पर अच्छा इस्तेमाल यदि गेंदबाज करते हैं तो जरूर सफलता मिल सकती है। जयमीत पटेल में वो एबिलिटी है, लेकिन जगह काफी दी है गेंदबाजों ने पावर प्ले के दौरान खास तौर पर, और उसका फायदा उठाने में कामयाब रहे प्रारंभिक बल्लेबाज।
ये देखिए, इसी की मैं बात कर रहा था कि जगह दे रहे हैं अब की बार। हालांकि उछाल बहुत कम रहा, जिस वजह से इस पर बाउंड्री प्राप्त नहीं कर पाए, नहीं तो यहाँ पर भी मौका बना था बल्लेबाज के पास। कुशल भुरतेल है इस समय स्ट्राइक पर। अनुशासन दिखाना होगा गेंदबाजों को और निरंतरता बहुत ही जरूरी। 2 या 3 अच्छी गेंदें करने से काम बनने वाला नहीं है, लगातार सटीक लाइन और लेन पर रखना होगा। इस बार बैट का फेस खोलते हुए दिशा दिखाई है थर्ड मैन के खिलाड़ी गेंद पर आते हुए। तब तक बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स, 2 रन पूरे। कुशल भुरतेल का ये हाई स्कोर है एसएमएस फ्रेंडशिप कप 2024 में। और आज मौका बहुत अच्छा है उनके पास, इस पारी को काफी लंबा लेकर जा सकते हैं। स्टार्ट बहुत ही बढ़िया मिला है 25 गेंदों में 32 पर बैटिंग करते हुए। पूरे कंट्रोल के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, खासतौर पर मोहम्मद आसिफ शेख। हालांकि आंकड़ों से जरूर ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि गेंदे ज्यादा के लिए रन्स बनाए हैं थोड़े कम। 15 गेंदों में 14 रन, यानी कि 100 के भी नीचे उनका स्ट्राइक रेट है, लेकिन काफी ऑर्गेनाइज लगे हैं क्रीज पर मोहम्मद आसिफ शेख। मिडल किया है उन्होंने ज्यादातर गेंदों को। इस बार शॉर्ट आर्म पुल, फील्डर मौजूद है वहां पर टीप में। अच्छा ओवर खत्म हुआ जमीद का, सिर्फ 3 रन इस ओवर में खर्च किए। 7 ओवर के पश्चात 48 विदाउट लॉस। एक और बॉलिंग चेंज गुजरात की ओर से, सरल प्रजापति। बढ़िया शॉट, फाइन स्वीप खेला है, लेकिन कमाल की फील्डिंग फाइन लेग की दिशा में। सोनी काफी दूर से पहुंचे थे गेंद पर। नेपाल के बल्लेबाजों को हमने देखा है स्पिनर्स के विरुद्ध स्वीप शॉट खेलने से कतराते नहीं है। खासतौर पर रोहित पौडेल को ज्यादा स्वीप शॉट खेलते हुए देखा है इस टूर्नामेंट में। अच्छी गेंद दी है। जिस तरह का विकेट है, स्पिनर्स के लिए बहुत ज्यादा मदद रहेगी ऐसे लगता नहीं है, लेकिन अनुशासन दिखाएंगे तो बात बन सकती है। यहाँ पर जगह दे बैठे, पूरा फायदा उठाते हुए बल्लेबाज। बेहतरीन स्ट्रोक, और यह आता हुआ ओमिसोल प्राइवेट लिमिटेड चौका। बहुत ही शानदार तरीके से बल्लेबाजी करते हुए दोनों भी सलामी बल्लेबाज। अब की बार बल्लेबाज थोड़े से चौंक गए, क्योंकि ये गेंद जो है वो थोड़ी अतिरिक्त उछाल भी लेकर आई थी और घूमी भी थी। धीमा डाला था। 50 रन पूरे हो चुके हैं, 53 रन इस समय स्कोर। विकेट टू विकेट, जिसकी मैं चर्चा कर रहा था पिछले ओवर में भी, भले आप तेज गेंदबाज हो या फिर स्पिन बॉलर हो, विकेट टू विकेट यदि रखेंगे तो जरूर वहां पर मौके बन सकते हैं। अनुशासन दिखाना ही होगा। जोखिम भरा रन लेने की कोशिश, और अब ये मामला तीसरे अंपायर के पास सौंप दिया गया है।
आसिफ वहां पर डेंजर एंड पर नजर आते हुए। पहुंच गए हैं बल्लेबाज अपने क्रीज में, नॉट आउट, तो कोई नुकसान नहीं अभी भी टीम नेपाल को। अंतिम गेंद पर सिंगल पूरा। 8 ओवर्स के बाद 54 विदाउट लॉस, 54 बिना किसी नुकसान के नेपाल। नेपाल टीम ने पहले मैच में गुजरात को परास्त किया था। आज क्या गुजरात टीम बदला लेगी, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है, लेकिन अभी तक तो जो खेल हुआ है वो नेपाल के पक्ष में रहा है और अब यहाँ से रन गति को और भी बढ़ाया जा सकता है। हर्ष देसाई, उनका ये दूसरा ओवर। इस पारी में अधिकांश ये देखा गया है कि गेंदबाजों ने अपने ओवर में 3 या 4 अच्छी गेंदें की है, लेकिन 1 या 2 कमजोर गेंदें जो डाली है वहां पर रन्स लीक हुए हैं, वहां पर बाउंड्रीज आई है। खासतौर पर कुशल ने उसका काफी फायदा उठाया है। मोहम्मद आसिफ ने काफी धीमी शुरुआत की, लेकिन अब वो भी अच्छे शॉट्स खेल रहे हैं। कट किया है, गैप है वहां पर। ओहो, कमाल का एफर्ट जरूर था ये, लेकिन आखिरकार गेंद सीमा रेखा के बाहर। उम्मीद सोल प्राइवेट लिमिटेड चौका। मिनट पाला था मैं, 32 मिनट। अंदर की तरफ आती हुई गेंद थी, लेकिन ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी। डाइव लगाकर डीप थर्ड मैन की दिशा में गेंद को रोकने का प्रयास, लेकिन बहुत तेज निकली थी गेंद और आखिरकार सीमा रेखा के बाहर। 23 पर अब मोहम्मद। बढ़िया गेंद, अब की बार अपील, लेकिन अंपायर ने सिर हिलाकर ना कह दिया है। थोड़ा आगे निकले थे इस बार बल्लेबाज खेलने के लिए। थोड़ी ऊपर भी लगी थी, शार्प इन कटर थी, और जब कदमों का थोड़ा इस्तेमाल बल्लेबाज करते हैं तो वहां पर एलबीडब्ल्यू मिलना थोड़ा मुश्किल ही रहता है। हाइट जरूर एक फैक्टर था वहां पर, जिसको मद्देनजर रखते हुए अंपायर ने नॉट आउट घोषित किया है। और इस बार इम्प्रोवाइज शॉट, खुशहाल भुरतेल इस तरह के शॉट्स खेलने के लिए जाने जाते हैं। 4 रन मिलेंगे। वाचिंग बढ़ाओ ना यार। बहुत ही बढ़िया पारी खेलते हुए आज कुशल भुरतेल बहुत जल्दी पोजीशन में आ गए थे। हालांकि जोखिम भरे रहते इस तरह के शॉट्स, लेकिन फील्ड प्लेसमेंट को देखते हुए ये शॉट खेला गया है। फाइन लेग ऊपर था, उसका फायदा उठाते हुए। और अब की बार ये क्लासिक शॉट ऑन द राइज ड्राइव किया है स्क्वायर ऑफ द विकेट, लेकिन स्वीपर मौजूद है ऑफ साइड में वहां पर। परंपरागत शॉट्स भी काफी अच्छे खेलते हैं और इम्प्रोवाइज शॉट्स की जब बारी आती है तो वहां पर भी पीछे नहीं रहते हैं कुशल भुरतेल। सिंगल के साथ 39 पर पहुंच चुके हैं। परेशानियां बढ़ती हुई गुजरात के कैप्टन की। 64 रनों की हो चुकी है ये पार्टनरशिप। अब तो बहुत आसानी के साथ रन्स बटोर रहे हैं ये दोनों भी बल्लेबाज। काफी मेहनत करनी पड़ी है डीप कवर में वहां पर फील्डर को।
इस बार 2 रन और इसके साथ ही एक और ओवर की समाप्ति। एक और अच्छा ओवर रहा टीम नेपाल के लिए। 9 ओवर के बाद 66 रन बिना किसी नुकसान के। दोनों भी सलामी बल्लेबाज काफी खतरनाक नजर आ रहे हैं इस समय। पहले 4 ओवर्स में जरूर थोड़ी धीमी शुरुआत थी, लेकिन अब के 9 ओवर्स के बाद 66 रन बगैर नुकसान के। 7.33 रन प्रति ओवर इस समय रन्स बनाए जा रहे हैं। बढ़िया स्वीप शॉट, लेकिन प्रोटेक्शन है स्वीप के लिए। बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी मौजूद है डीप स्क्वायर लेग की तरफ। सरल प्रजापति, जिनसे काफी सारी उम्मीदें हैं इस समय कैप्टन उमंग तांडेल को। एक और स्वीप, स्वीप शॉट्स खेलने से कतराते नहीं है नेपाल के बल्लेबाज। ये बड़ा ही चर्चा का विषय है। आपकी बार जगह बनाई है और निकाल दिया है गैप में। ओमिसोल प्राइवेट लिमिटेड 4। गजब की बल्लेबाजी देखने को मिल रही है। आप तो जैसे चाहे वैसे शॉट्स खेल रहे हैं। देखिए, एक बार फिर से स्वीप निकाला है अपने पिटारे में से कुशल भुरतेल ने। अर्धशतक के करीब पहुंचते हुए 45 पर इस समय भुरतेल मात्र 5 रन दूर है अपने अर्धशतक से। ये चौका शॉट बनाया गया था, वहां पर जगह बनाते हुए थोड़ा लेग स्टंप के बाहर निकलते हुए खूबसूरत स्क्वायर कट। मैदान के सभी दिशाओं में अब शॉट्स खेले जा रहे हैं। बाउंड्रीज का जो परसेंटेज है वो काफी ज्यादा रहा है इस पारी में। अभी तक हर ओवर में लगभग हम देखें तो एक बाउंड्री आ रही है। सबसे अच्छी बात ये रही है कि मोहम्मद जो है उन्होंने अपने पार्टनर को मैच करने का प्रयास नहीं किया है। वो अपना स्वाभाविक खेल खेल रहे हैं। दूसरी तरफ कुशल अपना स्वाभाविक खेल खेल रहे हैं। 10 ओवर का खेल पूरा होता हुआ वक्त हो चला है ड्रिंक्स ब्रेक का। स्कोर 74 रन बिना किसी नुकसान के। गति में परिवर्तन किया था, लेकिन दिशा भी परिवर्तित हो गई और दिशाहीन हो गई गेंद। पहले 3 मैचेस जो हमने देखे थे उसमें जो विकेट में उछाल और कैरी देखने को मिला था वो उतना आज नजर नहीं आ रहा है। खैर, आज गेंदबाज भी तो बदले गए हैं गुजरात की ओर से। अच्छी गेंद। अब यहाँ पर गति से ज्यादा कहीं ना कहीं अपने वेरिएशंस पर भरोसा दिखाते हुए गेंदबाज दुष्यंत सोनी। आने वाले बल्लेबाजों में कप्तान रोहित पौडेल का आना बाकी है। अनिल कुमार साहब बहुत अच्छे फॉर्म में है। संदीप जोरा निकल बहुत बढ़िया बैटिंग की थी। एक और खतरनाक बल्लेबाज गुलशन झा भी बड़े शॉट्स लगाने की काबिलियत रखते हैं। थोड़ा सा बैट का फेस खोलते हुए खेला था आपकी बार।
प्रोजेक्टेड स्कोर यहाँ से 8 रन प्रति ओवर के हिसाब से भी बनाते हैं तो 154 तक पहुंच सकते हैं, लेकिन सभी विकेट्स सुरक्षित है तो निश्चित रूप से कम 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से तो जरूर बनाना चाहेंगे नेपाल के बल्लेबाज, यानी कि 175 180 के करीब का लक्ष्य देने का जरूर प्रयास हो सकता है। देखिए लगातार अब गति में परिवर्तन किया जा रहा है। विकेट ही ज्यादा है। T20 क्रिकेट में वेरिएशंस काफी मायने रखते हैं। आप बतौर गेंदबाज प्रेडिक्टेबल नहीं हो सकते हो। अंदर आई थी टप्पा पड़ने के बाद गेंद लगभग वाइडर लाइन पर ही रखा था। पिच खेला है लेकिन फील्डर से दूर खेला है और यहाँ पर 2 की कॉल। आसानी के साथ 2 रन पूरे करते हुए 47 पर पहुंच चुके हैं कुशल भुरतेल। अभी तक एसएमएस फ्रेंडशिप कप 2024 में सिर्फ एक बल्लेबाज है जिन्होंने अर्धशतक जड़ा है और वो बल्लेबाज विपक्षी टीम के सलामी बल्लेबाज है रुद्रा पटेल। 70 रनों की पारी खेली थी बड़ौदा के विरुद्ध उन्होंने, मैच जिताऊ पारी रही थी वो। अब यहाँ पर कुशल के पास मौका है, एक और कुशल का आना बाकी है, कुशल मल्ला। क्या फिर से 2 की कॉल होगी? जी हाँ, यहाँ पर वैसे जोखिम भरा हो सकता था लेकिन थ्रो काफी दिशाहीन और आखिरकार 2 रन एक बार फिर से पूरे और इसके साथ ही ओवर भी समाप्त होता हुआ। 80 बिना किसी नुकसान के 11 ओवर्स के बाद टीम नेपाल। सरल प्रजापति अपनी तीसरे ओवर पे, फील्डर बहुत दूर है इस दफा, गेंद निकल गई है पॉइंट बाउंड्री के बाहर। ओमिसोल प्राइवेट लिमिटेड चौका। सरल गेंदबाज है लेकिन उनके विरुद्ध आड़े बैट से तिरछे शॉट्स खेले जा रहे हैं, रूम बनाकर पॉइंट की दिशा से चौके बटोरे जा रहे हैं। सिंगल लेना तो चाहते थे वहां पर कुशल भुरतेल, लेकिन आसिफ ने मना कर दिया है क्योंकि जोखिम भरा हो सकता था वहां पर। सही फैसला उनका। ये देखिए थोड़ा शॉर्ट रख रहे हैं गेंदों को, उसका फायदा उठा रहे हैं ये सलामी बल्लेबाज। इस बार हवा में गेंद और इनफील्ड के ऊपर से गेंद, फिर से गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर। एक और चौका। एक और ओमिसोल प्राइवेट लिमिटेड सुपर 4 फिर से जगह बनाकर शॉट खेला गया था। आपकी बार बैकवर्ड पॉइंट की दिशा से गेंद को निकाला। हवा में गेंद जरूर थी लेकिन जानबूझकर ऐसा किया था बल्लेबाज ने इनफील्ड को क्लियर करते हुए। अभी तेज गेंदबाजी हो रही है और जो पेस दे रहे हैं सरल, उसका फायदा गेंदबाजों ने बल्लेबाजों ने अच्छा उठाया है। उनके पेस का इस्तेमाल करते हुए शॉट्स खेले गए हैं। केवल 12वें ओवर का खेल चल रहा है। अभी तक दोनों भी बल्लेबाज 7-7 चौके लगा चुके हैं और एक छक्का कुशल ने जड़ा है। तो ये आंकड़े बताते हैं कि किस तरह की बॉलिंग हुई है अभी तक इस मुकाबले में टीम गुजरात द्वारा। बेहतरीन शॉट निकल के मारा है एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, 4 रन और इसके साथ ही अर्धशतक पूरा होता हुआ कुशल भुरतेल का। जबरदस्त पारी एसएमएस फ्रेंडशिप कप 2024 में।
दूसरे बल्लेबाज जिनके बल्ले से अर्धशतक निकला है एसएमएस फ्रेंडशिप कप 2024 में 38 गेंदों में 53 रनों की ये धुआंधार पारी, 8 चौके जड़े हैं और 1 छक्का। कुशल भुरतेल ढेर सारा मनोरंजन करते हुए दर्शकों का। दोनों तरफ से मार पड़ रही है गेंदबाजों को, यानी कि आगे कुआ है तो पीछे खाई है, अब गेंदबाज चाहे तो कहा जाए। 94 विदाउट लॉस आफ्टर 12। बहुत ही क्लासिक अंदाज में कदमों का इस्तेमाल करते हुए इनसाइड आउट शॉट खेलते हुए चौका लगाया और अपना अर्धशतक पूरा किया कुशल भुरतेल ने। और जिस रफ्तार से दोनों भी बल्लेबाज खेल रहे हैं उसको देखते हुए यदि स्कोर 200 के करीब भी पहुंच जाए तो ज्यादा ताज्जुब नहीं होना चाहिए। 8 ओवर्स बचे हैं, बल्लेबाजी में काफी फायर पावर है नेपाल के पास। धीमी गति की शॉट बॉल पुल किया गया नबा में, फील्डर है उस ओर लेकिन कोई मौका नहीं फील्डर के पास। जबरदस्त हिट, 6 रन। बहुत अच्छी तरह से स्लोअर बॉल को पिक करते हुए पुल किया और डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को डिपॉजिट किया मैदान के बाहर। 100 रन पूरे हुए हैं इसके साथ ही टीम नेपाल के। मात्र 12.1 ओवर में 100 रन स्कोर बोर्ड पर और कोई विकेट नहीं गिरा है इस बार। थ्रू द लाइन लॉफ्टेड शॉट लॉन्ग ऑफ मौजूद है, कप्तान है वहां पर उमंग तांडेल। 1 ही रन इस बार। अब तो हर गेंद पर प्रहार किए जा रहे हैं क्योंकि अब तो एक प्रकार से लाइसेंस है बल्लेबाजों के पास बड़े शॉट्स के लिए जाने का, क्योंकि सारे विकेट सुरक्षित है नेपाल के। और शायद यदि विकेट गिरता है तो हो सकता है कि कुशल मल्ला ऊपर आए आज बल्लेबाजी के लिए। कल 40 रनों की बहुत ही सुंदर पारी खेली थी कुशल मल्ला ने। जयमीत का यह तीसरा ओवर और अब ज्यादातर धीमी गति की गेंदों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे पहले भी दुष्यंत सोनी को हमने देखा था, उन्होंने भी धीमी गति की गेंदों का इस्तेमाल किया था। विकेट कहां से मिलेगी ये समझ में नहीं आ रहा है इस समय गुजरात के कैप्टन को। गेंदबाज बदले जा रहे हैं, गेंदबाजों के छोर बदले जा रहे हैं, लेकिन सफलता मिल नहीं रही है। एक और बढ़िया शॉट मिड विकेट के ऊपर से तान दिया इस बार। 6 रन। आज वापी के साई मेघपन स्पोर्ट्स लाइव क्रिकेट ग्राउंड पर चौको छक्कों की बरसात हो रही है और ये बाउंड्रीज की जो बारिश है वो नेपाल के सलामी बल्लेबाजों ने की है। धुआंधार बैटिंग, फिर से गति थोड़ी कम थी लेकिन उसको जल्दी परखते हुए अक्रॉस द लाइन खेला था मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर मोहम्मद आसिफ शेख ने। और अब मोहम्मद आसिफ शेख भी अपने अर्धशतक के करीब पहुंचते हुए फिर से हवाई फायर, ये भी जाएगी मैदान के बाहर। अब की बार बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से एक और ओबिसोल प्राइवेट लिमिटेड मैक्सिमम। बहुत ही आतिशी बल्लेबाजी का मुजाहरा पेश किया जा रहा है इस समय नेपाल के सलामी बल्लेबाजों द्वारा।
लेग स्टंप की तरफ आती हुई ये गेंद थी और अच्छी तरह से उसको पिक करते हुए हवा में उठा के खेला था पिकअप शॉट। बहुत ज्यादा ताकतवर शॉट नहीं था ये, टाइमिंग इसमें बहुत ही खास थी। बैक टू बैक सिक्सेस और 3 छक्के इस ओवर में लग चुके हैं। ये बहुत ही बड़ा ओवर। जयमीत पटेल का अभी तक 19 रन आ चुके हैं, एक गेंद अभी भी बची हुई है उनके ओवर में। 113 बिना किसी नुकसान के नेपाल। पहले 3 मैचेस लो स्कोरिंग रहे थे। पहले मैच में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने सिर्फ 98 रन बनाए थे, उसके बाद दूसरे मैच में 142 रन। कल नेपाल ने 156 बनाए थे और कल नेपाल के गेंदबाजों ने वो स्कोर डिफेंड भी किया। आज और भी ज्यादा रन यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। आज एक अलग विकेट पर मुकाबला हो रहा है। शुरुआत में जरूर थोड़ी बहुत मूवमेंट देखने को मिली, लेकिन अब इन दो बल्लेबाजों की आंखें जम गई है। गेंद फुटबॉल की तरह नजर आ रही है दोनों भी बल्लेबाजों को। लीजिए एक और बड़ा शॉट, इस बार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से कमाल की बल्लेबाजी। एक और छक्का, लगातार 3 गेंदों में 3 सिक्सेस और इसके साथ ही अर्धशतक पूरा होता हुआ मोहम्मद आसिफ शेख का। कुशल ने यदि 38 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया था तो यहाँ पर आसिफ भी पीछे नहीं रहे हैं। उन्होंने तो केवल 37 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया है। 37 गेंदों में 55 रनों की नाबाद पारी, 7 चौके और 3 छक्के जड़े हैं और गेंद की ऐसे पिटाई कर रहे हैं मानो जैसे कोई अपने जानी दुश्मन की पिटाई कर रहा हो। धुआंधार बल्लेबाजी। 61 पर कुशल भुरतेल 41 गेंदें खेली है और 37 गेंदों में 55 पर मोहम्मद आसिफ शेख। 119 रनों की ये नाबाद साझेदारी। आज रन फेस्टिवल यहाँ पर नजर आ रहा है, वो अभी गुजरात में साई मेकवन स्पोर्ट्स लाइव क्रिकेट ग्राउंड। बहुत ही सुंदर ये मैदान है और बहुत ही सुंदर शॉट्स भी खेले जा रहे हैं। अब बड्डे बॉय के हाथ में गेंद थमा दी है कप्तान उमंग ने, आर्या देसाई, और लीजिए उनका भी स्वागत है बड़े स्ट्रोक के साथ। बहुत ही बढ़िया आला दर्जे का ये स्क्वायर कट भुरतेल के बैट से 4 रन। कुशल भुरतेल शायद बता रहे हैं कि भले आपका आज जन्मदिन है, आपको यदि तोहफा चाहिए तो हम शाम में देंगे आपको, लेकिन फिलहाल मैदान में नहीं। रूम बनाकर शॉट खेला था, ये खराब गेंद नहीं थी लेकिन शॉट बनाया गया है और आपकी बार काफी पीछे रखा था। इस बार हालांकि गैप नहीं ढूंढ पाए। ओवर थ्रो, 2 रन पूरे। रन बनाने के मौके चूकते नहीं ये बल्लेबाज और यहाँ पर मौका अब फील्डर के पास है। बहुत ही बढ़िया कैच, बहुत ही सुंदर कैच है मालू सरे द्वारा और ये रही पहली सफलता। आखिरकार पार्टनरशिप टूटती हुई 125 पर लगा है पहला झटका नेपाल को कुशल भुरतेल के रूप में। बहुत ही खूबसूरत पारी खेलने के बाद कुशल भुरतेल पेवेलियन का रास्ता नापते हुए 44 गेंदों में 67 रन बनाए उन्होंने और इस मैच में गिरने वाला ये पहला नीलकंठ विकेट बर्थडे बॉय को ही आखिरकार मिली है सफलता, यानी कि गिफ्ट मिल ही गया। यदि आप देने वाले नहीं हो तो हम छीन खेलेंगे यही बताते हुए वहां पर आर्या देसाई और ब्रेक गेंद थी, स्ट्रोक स्वीप करना चाहते थे लेकिन बल्ले के ऊपर लगी, टॉपेज हुआ और ये कैच बहुत अच्छा है। वेरी वेल जज कैच जय मालू सरे द्वारा। 125 पर पहला झटका लगा है और अब नेपाल के कप्तान मैदान में रोहित पौडेल।
अच्छे टच में है। हमने देखा है पहले 2 मैचेस में उन्होंने बहुत ही बढ़िया शॉट्स खेले हैं। पहले मैच में नाबाद रहे थे, 33 रनों की पारी खेली थी। कल स्टार्ट अच्छा मिला था लेकिन रन आउट हुए थे, आते ही फ्लिक कर दिया गेंद को। हवा में रही थी थोड़ी देर के लिए, लेकिन इनफील्ड में वहां पर कोई खिलाड़ी नहीं, और दूर से फील्डर बहुत तेज गति से पहुंचे, बाउंड्री लाइन से आए थे सर्कल के अंदर खिलाड़ी। अच्छा क्षेत्र रक्षण, सिर्फ एक ही रन मिला है, सिंगल से खाता खोलते हुए रोहित। बिल्कुल भी दबाव नहीं रहेगा यहाँ पर कप्तान के ऊपर। एक तो टीम की स्थिति इस मैच में भी अच्छी है और इस सीरीज में भी बहुत अच्छी है। लीजिए ये जो इलाका है यहाँ पर ढेर सारे रन्स बनाए हैं मोहम्मद ने। स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑफ साइड में बहुत ही आला दर्जे की शॉट्स खेल रहे हैं। एक और चौका। फिर से जगह बनाई थी, लेकिन इस बार फॉलो किया था गेंदबाज ने। ऑन साइड में मोड़ना चाहते थे, गेंद बल्ले पर ले नहीं पाए। वहां पर लेग बाइस के जरिए फिर भी सिंगल मिला है और इसके साथ ही ये सफल ओवर समाप्त हुआ। हालांकि इस ओवर में भी 2 चौके लगे। ये देखिए बैकवर्ड पॉइंट फील्डर को बीट किया था, जो कट शॉट खेला था जगह बनाते हुए। ये स्ट्रॉन्ग जोन है कहीं ना कहीं मोहम्मद आसिफ शेख का। 14 ओवर के पश्चात 131 पर 1 नेपाल। नौ 9.36 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाए जा रहे हैं और अभी भी 6 ओवर्स का खेल बचा हुआ है। 9 विकेटें बची हुई है। यहाँ से जरूर मैं समझता हूँ कि जो प्रोजेक्टेड स्कोर है, देखिए 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से 191 बन सकते हैं, लेकिन 200 का आंकड़ा छूने का प्रयास जरूर होगा। और इस तरह से खेलेंगे तो क्यों नहीं बनेंगे। लाजवाब शॉट, लॉफ्टेड शॉट, 6 रन। वाचिङ बढाओ केटा, वाचिङ। एक से बढ़कर एक शॉट्स खेलते हुए अब तो छक्कों में ही डील कर रहे हैं। चौकों और छक्कों में डील कर रहे हैं बल्लेबाज मोहम्मद आसिफ शेख। एक और ओमिसोल प्राइवेट लिमिटेड मैक्सिमम उनके बैट से निकलता हुआ बॉटम एंड का अच्छा इस्तेमाल करते हुए मिड विकेट के ऊपर से उछाल दिया था गेंद को। धीमी गति की गेंद, उसको जल्दी परखते हुए निकाल दिया है बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से। अब की बार ओमिसोल प्राइवेट लिमिटेड चौका। सेयर गरौँ यो लाइभ सबैलाई। मुझे लगता है कि कुछ देर और यदि आसिफ क्रीज पर टिक जाते हैं तो इस सीरीज का पहला शतक भी देखने को मिलेगा। 12 रन प्रति ओवर, 209 तक जा सकते हैं नेपाल के बल्लेबाज। ऑफ स्टंप के बाहर की यॉर्कर। वैसे यॉर्कर्स का ज्यादा इस्तेमाल हुआ ही नहीं है गेंदबाजी में। हाई स्कोरिंग मुकाबला ये। गुजरात के पास भी बल्लेबाजी में फायर पावर जरूर है, लेकिन यदि 200 का आंकड़ा छुआ जाता है तो फिर उसको चेज करना निश्चित रूप से किसी भी विकेट पर इतना आसान काम नहीं है। और ऊपर से नेपाल की गेंदबाजी जिसमें काफी धार नजर आई है। हालांकि आज नेपाल टीम ने 2 बदलाव किया है अपनी टीम में। करण केसी जो कि उनके इनफॉर्म बॉलर है, उनको रेस्ट दिया गया है और साथ में दीपेंद्र सिंह एरी को भी रेस्ट दिया गया है। आज मौका मिला है प्रतीश जीसी को और विवेक कुमार यादव, एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है तो दूसरे राइट आर्म फास्ट बॉलर।
प्रतीश वायद के गेंदबाज है। साई मेघपन स्पोर्ट्स लाइव यूट्यूब चैनल पर ये सीधा प्रसारण दर्शकों तक पहुंचाया जा रहा है और ऑनलाइन व्यूवर्स भी काफी एंजॉय करते हुए इस प्रसारण को। ओहो, कदमों का इस्तेमाल किया था, उसको देखते हुए बल्लेबाज से दूर रखने की कोशिश, लेकिन बहुत ज्यादा दूर रख बैठे थे। वाइड का इशारा अंपायर रोमिन पटेल द्वारा। स्क्वायर लेग अंपायर की भूमिका में इस समय होमियार कासद और आज थर्ड अंपायर की भूमिका अदा करते हुए इस मुकाबले में आकाश तोमर। प्रवीण बलसारा मैच रेफरी है। हर्ष भी महंगे साबित हुए हैं, अभी तक विकेट नहीं मिला है। अच्छा कवर ड्राइव, लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाए। जो पहला मैच भी इन दो टीमों के बीच में खेला गया था इस ट्रायंगुलर सीरीज का, उसमें भी ज्यादा विकेट चटका नहीं पाए थे गुजरात के गेंदबाज। हालांकि 34 पर 2 विकेट जरूर गिरे थे। 99 रनों का जब लक्ष्य था उसका पीछा करते हुए नेपाल के प्रारंभिक बल्लेबाज आउट हुए थे, लेकिन रोहित नेपाली को संभाला था। अनिल कुमार साह के साथ मिलकर 65 रनों की नाबाद मैच जिताऊ साझेदारी की थी। आज तो परिस्थितियां काफी अलग। स्लोवर बॉल, सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति 144 पर 1। पांच ओवर्स बचे हुए हैं। आर्या का दूसरा ओवर, हल्की सी आह निकली उनके मुंह से। थोड़ा इम्प्रोवाइज तरीके से खेलना चाहते थे अब की बार रोहित पौडेल। नेपाल टीम आने वाले समय में T20 विश्व कप में भी आपको खेलती हुई नजर आएगी। ओमान में मेंस प्रीमियर लीग भी खेलने वाली है। यहाँ पर तीसरे अंपायर की मदद ली गई है। स्टंपिंग के लिए अपील। आर्या देसाई 1 विकेट ऑलरेडी चटका चुके हैं। अपने पहले ओवर में उन्होंने विकेट चटकाया था कुशल बुरतेल, जिन्होंने 67 रनों की बहुत ही उम्दा पारी खेली। मोहम्मद आसिफ शेख 70 पर है और अब यहाँ पर रोहित देखना है सुरक्षित है या नहीं अपने क्रीज में। बिल्कुल सुरक्षित है कप्तान रोहित पौडेल। नॉट आउट। ये देखिए लाइन के उस पार थोड़ा सा पैर का हिस्सा होना जरूरी और वैसा ही नजारा था। यदि लाइन पर रहता उनका जूता तो अंपायर आउट घोषित कर देते, क्योंकि लाइन बिलोंग्स टू अंपायर, लेकिन सुरक्षित थे वहां पर। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं आर्या देसाई। इस बार फुल पर लेकर आगे निकलकर ड्राइव किया है, लेकिन सीधे फील्डर के पास डीप कवर में। इस तरह की अब स्थिति उत्पन्न हो गई है कि हर गेंद पर बड़ा शॉट खेला जा सकता है और हर ओवर में 2 बाउंड्रीज भी आती है, तो एक बड़ा ओवर बन जाता है। 10-12 रन आप बना सकते हो। ये देखिए कुछ इस तरह से इम्प्रोवाइज तरीके से भी आप शॉट्स खेले जा सकते हैं, वही दिखाते हुए, लेकिन बेहतरीन एफर्ट, बहुत ही शानदार फील्डिंग। रुद्रा पटेल थे डीप में। यहाँ पर 2 रन बचाए हैं। बड़ा गैप है बिहाइंड स्क्वायर ऑन साइड में।
अक्रॉस जाते हुए स्वीप किया था लगभग, और ये कमिटमेंट लाजवाब। ओ बढ़िया यॉर्कर, अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में आर्या देसाई द्वारा। बर्थडे बॉय, आज उनका 21वां जन्मदिन है और मैच शुरू होने से पहले जन्मदिन यहाँ पर सेलिब्रेट भी किया गया उनके टीममेट्स द्वारा। बहुत अच्छा ओवर, अभी तक सिर्फ 4 रन आए हैं, लेकिन देखना है किस तरह से फिनिश कर पाते हैं। रोहित के पास स्ट्राइक, राउंड द विकेट से ये गेंद, और लंबा हिट लेने का प्रयास, मिस टाइम कर बैठे हैं खुद गेंदबाज गेंद के नीचे, और इसके साथ ही रोहित का काम तमाम। एक और सफलता आर्या देसाई के खाते में, 148 पर 2 नेपाल। રોહિત પૌડેલ આઉટ હોઈ શકો યાર છે खेलने में देना रोहित लाई। और एक आसान सा कैच, फ्रंट ऑन व्यू, थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल था इस गेंद में, लेंथ पर रखी हुई गेंद थी, अक्रॉस द लाइन जाने का प्रयास था, मिड विकेट के ऊपर से खेलना चाहते थे कप्तान रोहित पौडेल, लेकिन पूरी तरह से मिस टाइम कर बैठे। और बर्थडे बॉय वाकई मैच कमाल करते हुए, पिछले मैच में बड़ौदा के विरुद्ध अच्छी बल्लेबाजी भी की थी आर्या देसाई ने, सलामी बल्लेबाज है यूं तो, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो वो गेंदबाजी भी कर लेते हैं। और आज देखिए जब फ्रंटलाइन बॉलर्स कहीं ना कहीं काफी मार खा रहे हैं यहाँ पर, तो वहां पर आर्या देसाई ने कमाल किया है। 2 विकेट्स जो गिरे हैं दोनों भी आर्या के खाते में, 2 ओवर में 15 रन मात्र खर्च किए हैं। 4 ओवर्स का खेल यहाँ पर बाकी है नेपाल की पारी में। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई नेपाल टीम इस मुकाबले में, और अब जय मालूसरे अपना नया स्पेल शुरू करते हुए निकाल दिया इस बार शॉर्ट थर्ड मैन और विकेट कीपर के बीच में से, गेंदबाज की गति का इस्तेमाल करते हुए खूबसूरत चौका। सब्सक्राइब कर में सबैले बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, वाइड यॉर्कर थी, बिल्कुल पॉपिंग क्रीज में टप्पा था गेंद का, लेकिन केवल बैट का फेस खोला, अंत तक गेंद को देखते रहे थे वहां पर बल्लेबाज मोहम्मद आसिफ शेख, गेंदबाज की गति का इस्तेमाल करते हुए। इस बार आगे निकलकर हाफ वाली में लेकर लॉब किया है, और लॉन्ग ऑन के ऊपर से झन्नाटेदार सिक्सर। पारी को किस तरह से पेश करना चाहिए उसका उत्तम उदाहरण इस समय पेश किया जा रहा है मोहम्मद आसिफ शेख द्वारा। पहले 20-25 रन जो आए थे वहां पर 100 के भी नीचे का उनका स्ट्राइक रेट था, लेकिन आप देखिए शतक की तरफ बढ़ते हुए 83 पर पहुंच चुके हैं, और फिर से गैप में निकालने का प्रयास था, लेकिन आपकी बार बहुत बढ़िया फील्डिंग शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में, वाइड यॉर्कर थी, चॉप किया था। स्क्वेयर ऑफ द विकेट, स्पिनर्स के विरुद्ध बहुत अच्छे शॉट्स लगाए हैं मोहम्मद आसिफ शेख ने। संदीप जोरा नए बल्लेबाज इस समय अंपायर से गार्ड लेते हुए, और जब तेज गेंदबाजों का सामना करने की बारी आई तो वहां पर भी शुरुआत में बहुत बढ़िया तकनीक दिखाई, डिफेंसिव शॉट्स जिस तरह से खेले, वहां पर ये लग रहा था कि आज बहुत ही ऑर्गेनाइज है बल्लेबाज मोहम्मद आसिफ शेख। धीमी शुरुआत जरूर रही, लेकिन अब बहुत ही खतरनाक नजर आते हुए। हवा में गेंद और बॉलर के ऊपर से निकल गई है, ये मौका नहीं था, बहुत ऊपर से निकल गई थी, थोड़ा जल्दी खेल बैठे थे।
हल्की सी रुक कर आई थी इस दफा गेंद, और ये देखिए छलांग लगाई थी लंबी गेंदबाज जय मालुसरे ने। मिड ऑफ के खिलाड़ी भी पीछे थे एज ऑफ द सर्कल, और काफी उनसे भी आगे गिरी थी। अभी भी 20 गेंदें यहाँ से इस पारी में शेष है, यदि कोई वाइड या नो बॉल नहीं होती है तो। और हर गेंद पर औसतन 2 रन यदि बनाते हैं नेपाल के बल्लेबाज यहाँ से, तो 200 रन बन सकते हैं। बहुत बढ़िया गेंद, ओ डायरेक्ट हिट की थी जरूरत, वहां पर जरूर मौका उत्पन्न हो रहा था। नॉन स्ट्राइकर से इन पर थोड़े से निराश जरूर है जय मालुसरे। हालांकि इस ओवर में हम देखें तो उन्होंने 3 गेंदें ऐसी डाली है जो कि ऑफ स्टंप के बाहर की यॉर्कर रही है। ये देखिए वाइड यॉर्कर बिल्कुल बल्ले के नीचे थर्डमैन की तरफ गाइड करना चाहते थे। पहली वाइड यॉर्कर पर चौका आया था, और यहाँ पर ये यदि गेंद स्टंप्स पर लगती तो निश्चित रूप से विकेट मिल जाता। वैसे अन्य गेंदबाजों की तुलना में जय मालुसरे इकोनॉमिकल रहे। पहले 2 ओवर्स में खासतौर पर सिर्फ 11 रन दिए थे, लेकिन इस ओवर में अभी तक 12 रन आ चुके हैं। कभी कभी आंकड़े सच्चाई बताते नहीं है। जिस तरह से ये ओवर घटा है, गेंदबाजी बहुत अच्छी हुई है। देखिए ये यहाँ पर स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है कि बल्लेबाज काफी पीछे थे। इस बार धीमी गति की वाइड यॉर्कर, वाइड यॉर्कर्स का अच्छा इस्तेमाल देखने को मिला इस ओवर में जय मालुसरे द्वारा। ओवर समाप्त 17 के बाद 161 पर 2, 161 पर 2। देखिए 2 ओवर्स पहले 12 रन प्रति ओवर जो प्रोजेक्टेड स्कोर देखने को मिल रहा था वो 209 नजर आ रहा था, लेकिन अब 197 ही नजर आ रहा है। तो पिछले 2-3 ओवर्स में जरूर थोड़ा प्रभाव गेंदबाजों ने डाला है। इस बार स्विंग कर दिया है ऑन साइड में, डीप मिड विकेट की तरफ, फील्डर मौजूद है गेंद के नीचे और कोई गलती नहीं। बहुत अच्छा कैच। बहुत ही खूबसूरत पारी का यहाँ पर खात्मा हुआ है। नीलकंठ विकेट, मोहम्मद आसिफ शेख 85 रन बनाने के बाद पेविलियन की राह पर तीसरा झटका लगा है। नेपाल को जगह बनाई थी, लेकिन गेंदबाज ने भी जानबूझकर गेंद को लेग स्टंप के बाहर ही रखा था, फॉलो किया था। यहाँ पर उठा के खेला जरूर, ऊंचाई तो थी स्ट्रोक में, लेकिन जो दूरी बैट्समैन चाहते थे वो प्राप्त नहीं कर पाए। और बर्थडे बॉय एक बार फिर से एक्शन में नजर आए। आर्या देसाई आज जन्मदिन पर अपने बहुत ही अच्छा खेल अभी तक पेश कर रहे हैं। गेंद जब हाथ में उनके आई तो 2 विकेटें चटकाई उन्होंने, और अभी अच्छा कैच लपका है मिड विकेट बाउंड्री की तरफ। नए बल्लेबाज नेपाल के हिटमैन कुशल मल्ला। जिस तरह से वो सलामी बल्लेबाजों के बीच में साझेदारी हुई थी 125 रनों की, ये उम्मीद की जा रही थी कि कुशल आज और ऊपर आएंगे बल्लेबाजी के लिए, शायद 1 डाउन भी आ सकते, लेकिन नहीं, 5वें नंबर पर आए हैं। और यॉर्कर के साथ उनका स्वागत। ओ यहाँ पर डायरेक्ट हिट की थी जरूरत। देखिए मौके बने हैं, डायरेक्ट हिट लग नहीं रहे हैं। पिछले ओवर में भी जय मालुसरे ने कोशिश की थी, उनका निशाना खता हुआ। अब की बार जयमीत पटेल का निशाना खता हुआ है। पहले 2 मुकाबलों में खेले नहीं थे जयमीत पटेल, आज मौका मिला है, लेकिन काफी कठिन चुनौती उनके लिए।
और पहले 3 ओवर्स में 40 रन खर्च किए। इस ओवर की शुरुआत अच्छी की है, पहली गेंद पर विकेट, दूसरी गेंद पर सिंगल आया है। और अब 2 नए बल्लेबाज है क्रीज पर, दोनों भी 1-1 पर बैटिंग करते हुए, संदीप जोरा और कुशल मल्ला। हालांकि ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं और पहली गेंद से भी आक्रमण करने की क्षमता रखते हैं। थोड़ी सी धीमी डाली हुई गेंद थी, खेल दिया है डीप कवर में, यहाँ पर 1 रन मिलेगा। कल 156 बनाए थे 20 ओवर्स में नेपाल ने। 82 पर 5 विकेट गिरने के बाद वो 156 रन बनाए गए थे और उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान कुशल मल्ला का रहा था। और संदीप ने भी अच्छी बैटिंग की थी, 29 रन बनाए थे। कुशल ने 25 गेंदों में 40 रनों की पारी खेली थी बड़ौदा के विरुद्ध। आज प्लेटफॉर्म काफी अच्छा मिला है दोनों बल्लेबाजों को, जाने दिया क्योंकि ये ऑफ स्टंप के काफी बाहर है। दिशा इन वाइड का इशारा करते हुए अंपायर होमयार कासद। अंपायरिंग का स्तर यदि हम देखें तो बहुत ही उम्दा रहा है इस पूरे टूर्नामेंट में। सबसे कठिन जॉब रहता है क्रिकेट के खेल में अंपायर्स का। भले ही टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड अंपायर्स को निर्णय देने पड़ते हैं। हवा में है गेंद, यहाँ पर बेहतरीन कैच, बहुत ही सुंदर कैच। डेथ ओवर्स में थोड़ी सी पारी लड़खड़ाती हुई नेपाल की। गिरने वाला ये चौथा नीलकंठ विकेट और जबरदस्त कैच। हर्ष देसाई मजबूत कदकाठी के खिलाड़ी है। देखिए गति निकाल ली थी वहां पर गेंद की, गेंदबाज ने धीमा डाला था और दूर रखा था जानबूझकर बल्लेबाज से, किनारा लगा था और ये कैच इतना आसान नहीं था। डाइव लगाते हुए अपनी दाहिनी तरफ कुशल मल्ला निराश। कल काफी अच्छा खेले थे, लेकिन आज सिर्फ 1 रन बनाने के बाद पेविलियन की राह पर। गति में जो परिवर्तन था उसको समझ नहीं पाए थे। गुलशन शाह नंबर 6 पर फिर से दूर रखा बल्लेबाज से, फिर से धीमा डाला, लेकिन अब की बार देखना है यहाँ पर सिंगल छुड़ाया गया है। जी हाँ, और वाइड का इशारा भी। एक रणनीति बनाकर आए हैं जयमीत पटेल इस ओवर में कि धीमा डालना है, दूर रखना है। जैसे कि आईपीएल में हमने एक मुकाबले में देखा इस सीजन में, जिसमें 277 रन बने थे मुंबई इंडियंस के विरुद्ध। एसआरएच ने वो रन्स बनाए थे और बाद में जब गेंदबाजी के लिए आए थे पैट कमिंस खास तौर पर और जयदेव उनादकर धीमा ही डाल रहे थे, कुछ इसी तरह से गेंदबाजी कर रहे थे, बल्लेबाजों से दूर रख रहे थे बल्लेबाजों से और धीमा डाल रहे थे, और वो रणनीति आखिरकार कामयाब साबित हुई थी। क्लीन बॉल्ड, स्विच हिट करने का प्रयास और विफल होता हुआ। सफलता यहाँ पर प्राप्त करते हुए जयमीत पटेल, ये दूसरी सफलता प्राप्त की है उन्होंने, बल्कि तीसरी। जयमीत के खाते में एक और नीलकंठ विकेट, तीसरी सफलता। देखिए उंगलियां थोड़ी सी फेरते हुए गेंद पर, गेंद की दाहिनी तरफ जो उनकी उंगलियां है वो थोड़ी सी रोल करते हुए गति निकाल रहे हैं। इस बार स्विच हिट करना चाहते थे, लेकिन गेंद सीधे जाकर स्टंप्स पर टकराई है। 3 सफलताएं एक ही ओवर में। क्या कमाल का ओवर घटा है जयमीत पटेल का। पहले 3 ओवर्स में 40 रन दिए थे, लेकिन जो धीमी गति की गेंदें डाली है उसमें उनको काफी सफलताएं मिल रही है। तीनों भी विकेट्स धीमी गति की गेंद पर। जोरा यहाँ पर स्विच हिट लगाने के चक्कर में आउट हुए हैं। अभी भी एक गेंद शेष है इस ओवर में। 166 पर 5। विवेक कुमार यादव
जिनको आज मौका मिला है। इस समय क्रीज पर लेग स्टंप की दिशा में आती हुई गेंद ग्लांस कर दिया है शॉर्ट फाइन लेग की तरफ। एक रन मिलेगा यहाँ पर विवेक कुमार को। मूलतः देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक बेहतरीन गेंदबाज का रोल अदा करते हैं, लेकिन जरूर डेथ ओवर्स में एक उपयुक्त बल्लेबाज भी माने जाते हैं विवेक कुमार यादव। बड़े हिट्स लगाने की क्षमता रखते हैं। 18 ओवर्स का खेल यहाँ पर समाप्त होता हुआ नेपाल टीम टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी कर रही है। ये चौथा मुकाबला है एसएमएस फ्रेंडशिप कप 2024 का नेपाल और गुजरात के बीच में। 167 पर 5। अच्छी वापसी ये कही जा सकती है टीम गुजरात के लिए। पिछले 3-4 ओवर्स जिस तरह से घटे हैं, एक समय लग रहा था कि 210 शायद रन्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अब 190 तक पहुंचना भी थोड़ा सा मुश्किल। जय मालूसरे फुलर लेन गेंद ड्राइव लगाना चाहते थे, लेकिन बीट हुए है। मालूसरे का ये अंतिम ओवर। देखिए, डेथ ओवर्स में जब सेट बल्लेबाज क्रीज पर होते हैं तो वहां पर गेंदबाजों के लिए कार्य ज्यादा मुश्किल रहता है, लेकिन जब नए बल्लेबाज क्रीज पर आते हैं तो जरूर बल्लेबाजों के लिए उतना आसान नहीं होता है। तो अब सेट बल्लेबाज नहीं है क्रीज पर नेपाल के लिए। बढ़िया ड्राइव निकाल दिया है गैप में। इस बार फील्डर बहुत दूर से आते हुए आर्या, अच्छा एफर्ट, लेकिन आखिरकार हल्का सा फंबल हुआ है और तेज है। दोनों भी बल्लेबाज काफी तेज है विकेटों के बीच में। 3 रन पूरे। आर्या जरूर सोच रहे होंगे कि 1 रन थोड़ा वहां पर उन्होंने ज्यादा खर्च किया है। 2 रन तो जरूर उपलब्ध थे, लेकिन सफाई से गेंद को रोक नहीं पाए थे। पहले प्रयास में गेंद को उठा नहीं पाए थे, इस वजह से ही वो एक और रन बल्लेबाज भाग पाए हैं। लेकिन बढ़िया टोटल अभी तक 170 रन 5 विकेटों के नुकसान पर अभी उसकी गेंदें शेष है इस पारी में। सामने की तरफ प्रहार किया है इस दफा। कप्तान मौजूद है, लॉन्ग ऑन की दिशा में जल्दी पहुंचे है गेंद पर उमंग तांडेल। टफ टाइम रहा है गेंदबाजों के लिए आज। लेकिन नेपाल टीम की जिस तरह की स्थिति थी 15 ओवर्स तक, उसको देखते हुए जरूर कहीं ना कहीं थोड़ी सी निराश शायद नेपाल के कैप्टन भी रहे होंगे पिछले कुछ ओवर्स में जिस तरह से खेल हुआ है उसको देखते हुए। और बहुत ही सुंदर शॉट अलोंग द ग्राउंड खेला है, लेकिन बढ़िया फील्डिंग कप्तान द्वारा। 2 रन निश्चित रूप से बचाते हुए उमंग तांडेल। बहुत ही उम्दा स्ट्रोक था ये। फुलर लेंथ गेंद ऑफ स्टंप के बाहर लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के दरमियान से गैप ढूंढा था, लेकिन ये देखिए अपनी बाई तरफ दौड़ते हुए बहुत ही बढ़िया स्टॉप, बहुत ही शानदार फील्डिंग वहां पर उमंग तांडेल द्वारा। कवर पॉइंट को अंदर लिया गया है। एक शॉट थर्ड मैन, एक शॉट फाइन ले गए बैकवर्ड स्क्वायर लेग सर्कल के अंदर और बाकी के खिलाड़ी बाउंड्री पर। बढ़िया गेंदबाजी फुलर लेन पर रख रहे हैं। सामने फील्डर मौजूद है, सामने खेलने पर मजबूर कर रहे हैं बल्लेबाज को। हवा में खेलने का मौका नहीं दे रहे हैं जय मालूसरे। सुनिश्चित कर रहे हैं कि इस ओवर में कोई बड़ा स्ट्रोक ना आए। 7 रन आ चुके हैं पहली 5 गेंदों पर। पिछले मैच में 3 सफलताएं अर्जित की जय मालूसरे ने, लेकिन इस मैच में विकेट नहीं मिला है अभी तक। अब केवल 1 गेंद उनके स्पेल में शेष है, लेकिन इकोनॉमिकल गेंदबाजी की है। मालूसरे के स्पेल की अंतिम गेंद, बढ़िया यॉर्कर, पूरी इज्जत बख्शी है इस यॉर्कर लेंथ गेंद को। छोटी क्लिप से उसको डिग आउट किया है सिंगल आखिरी गेंद पर, और इसके साथ ही 19वें ओवर का खेल समाप्त होता हुआ नेपाल का स्कोर 175 5 विकेटों के नुकसान पर।
पिछले कुछ ओवर से जो मोमेंटम है वो थोड़ा सा गेंदबाजों ने अपनी तरफ खींच लिया है और अब अंतिम 6 गेंदें बाकी है नेपाल की पारी में। ये अंतिम ओवर यदि ये भी अच्छा घटता है तो निश्चित रूप से मोमेंटम को आगे कैरी फॉरवर्ड बल्लेबाज भी कर सकते हैं मैच के सेकंड हाफ में गुजरात की ओर से। दुष्यंत सोनी के कंधों पर है जिम्मेदारी इस आखिरी ओवर की। पहले 3 ओवर्स में 20 रन मात्र खर्च किए हैं। इकोनॉमिकल जरूर रहे हैं दुष्यंत। सबसे सफल गेंदबाज जयमीत पटेल रहे हैं जिन्होंने 3 सफलताएं प्राप्त की और 2 विकेट्स आर्या के खाते में। आर्या की गेंदबाजी की वजह से जरूर थोड़ा खेल बदला है। जड़ में रखी हुई गेंद टर्न कर दिया है ऑन साइड में। 2 की कॉल जोखिम भरा हो सकता है लेकिन सटीक थ्रो की थी जरूरत। बिल्कुल स्टंप्स पर थ्रो की आवश्यकता थी। थोड़ा दिशाहीन थ्रो रहा जिसका फायदा उठाया आखिरकार गुलशन ने। यॉर्कर्स या फिर धीमी गति की गेंदें जो कि कारगर साबित हुई है आखिर के ओवर्स में। इस बार ऊंचा उठा दिया है यहाँ पर कैच का मौका और बढ़िया कैच, बहुत ही सुंदर कैच। कैचिंग वाकई में बहुत ही बढ़िया देखने को मिली है इस मुकाबले में। कठिन कठिन कैचेस लपके गए हैं गुजरात के खिलाड़ियों द्वारा। 6ठे विकेट का नुकसान। बहुत अच्छा कैच वहां पर स्मिथ पटेल द्वारा। ये गेंद जरूर शॉट में गिरी थी लेकिन टाइम नहीं कर पाए बराबर। ताकतवर शॉट खेलने का प्रयास, थोड़ा सा शेप गंवाया था बल्लेबाज ने और ऊंची है और मिस टाइम कर बैठे अपना शॉट। एक और कैच, इस बार आसान सा मौका था, कप्तान ने कोई गलती नहीं की और लगातार दूसरा झटका देते हुए इस आखिरी ओवर में दुष्यंत सोनी। वाकई में मोमेंटम शिफ्ट हो गया है इस मुकाबले में पिछले 3-4 ओवर्स में। यहाँ पर बल्लेबाज की सोच तो सही थी कि आक्रमण करना है कि आखिरी ओवर में आए थे अनिल, आज थोड़ा नीचे आए बल्लेबाजी के लिए इस बैटिंग ऑर्डर में किए गए और हैट्रिक का मौका अब दुष्यंत सोनी के पास। प्रतीश जिनको आज मौका दिया गया है नेपाल टीम द्वारा इस समय मैदान में। आखिरी ओवर में हैट्रिक चटकाने के चांसेस ज्यादा रहते हैं गेंदबाजों के पास। क्या यॉर्कर की कोशिश होगी? हाँ बिल्कुल, लेकिन बढ़िया प्रहार सामने खेल दिया है डाउन द ग्राउंड और हैट्रिक गेंद पर चौका। पूरी तरह से तैयार थे फुलर लेन की गेंद के लिए। हैट्रिक बॉल थी, हुई पता था प्रतीश को कि यॉर्कर के लिए जा सकते हैं गेंदबाज, लेकिन ये हाफ वॉली बनी और सीधे बल्ले से चौका जड़ा है। अब की बार पटकी हुई गेंद, धीमा बाउंसर खेलने की कोशिश नहीं की है। 1 फॉर द ओवर। वैसे बाउंसर्स का ज्यादा इस्तेमाल हुआ नहीं इस पारी में। शुरुआत में हम देखें तो यॉर्कर्स भी नदारत थे, लेकिन डेथ ओवर्स में गेंदबाजी काफी अच्छी की है गुजरात के गेंदबाजों ने। अंतिम गेंद सामना करेंगे प्रतीश। बढ़िया गेंद, लेग कटर। अंतिम गेंद पर भी कोई रन नहीं और इस तरह से पारी खत्म होती हुई नेपाल की। 20 ओवर्स में 181 बनाए हैं 7 विकेटों के नुकसान पर। हालांकि और ज्यादा बन सकते थे क्योंकि सलामी बल्लेबाजों ने बहुत ही मजबूत नींव रखी थी।
बदलता हुआ नजर आया इस मुकाबले हाफ में। चौका कदमों का इस्तेमाल कर बैकफुट से चौका जड़ा है। तो ये दोनों शॉट्स बताते हैं कि रुद्रा जो है बहुत अच्छे आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। फ्रंट फुट बैक फुट दोनों पर अच्छा खेलते हैं। पिछले मुकाबले में 70 रनों की पारी खेली थी और उस मैच में स्टेप आउट करते हुए तेज बॉलर के विरुद्ध उन्होंने छक्का जड़ा था। सोमपाल कामी नई गेंद का अच्छा इस्तेमाल करते रहे हैं। आज करण केसी टीम में नहीं है, तो यहाँ पर जरूर नेपाल के भी गेंदबाजों की अग्नि परीक्षा रहेगी। दीपेंद्र सिंह ऐरी को भी आज विश्राम दिया गया है। अच्छा शॉट, थोड़ा सा पंजों के बल उछलते हुए फ्लिक कर दिया। हल्के हाथों से खेला था और अपना पहला रन बनाते हुए आर्या देसाई। आज जन्मदिन है, आज 2 विकेटें भी चटकाई है आर्या देसाई ने। और जब आर्या गेंदबाजी के लिए आए तो वहां से जरूर थोड़ा सा जो मोमेंटम था वो बदलता हुआ नजर आया इस मुकाबले में। पहले हाफ में शुरुआत बहुत ही दमदार रही थी नेपाल की। सलामी बल्लेबाजों ने 125 रनों की साझेदारी की और एक समय तो लग रहा था कि 210 के करीब टोटल जा सकता है, लेकिन डेथ ओवर्स में वापसी की गुजरात के गेंदबाजों ने और 181 तक सीमित रखा नेपाल को। लेकिन फिर भी ये बहुत ही बड़ा टोटल है। पारी की शुरुआत से 9.10 रन प्रति ओवर का आस्किंग रेट है। तेज रफ्तार वाली गेंद जरूर थी, लेकिन लेग स्टंप के बाहर भटकते हुए। सोमपाल कामी ज्यादा दिशाहीन गेंदबाजी वैसे करते नहीं है। लगातार ये तीसरा मुकाबला सोमपाल कामी खेल रहे हैं और पहले दोनों मैचेस में सोमपाल ने अच्छा प्रदर्शन किया है। पहला अतिरिक्त रन इस पारी का। गुजरात के गेंदबाजों ने 8 अतिरिक्त रन खर्च किए थे। रोम देना पसंद नहीं करते हैं सोमपाल। आज विकेट भी बदला गया है और इस विकेट में रन्स है, ढेर सारे रन्स है। ये मैच के पहले हाफ में देखने को मिला और इस पारी में भी अभी तक जो गेंदबाजी हमने देखी, हालांकि दूसरा ही ओवर चल रहा है, लेकिन कोई ज्यादा स्विंग देखने को नहीं मिली है। ऑन द राइज ड्राइव किया कदमों का इस्तेमाल करते हुए, लेकिन बल्ले के टो एंड पर लगी और ऐसे लगता है कि बल्ला भी थोड़ा सा डैमेज हुआ है इस दफा। अपना बल्ला बदलना चाहते हैं रुद्रा पटेल। मध्यम गति के तेज गेंदबाजों के विरुद्ध खासतौर पर फुटवर्क जो है वो काफी निर्णायक रहा है इस पूरे सीरीज में रुद्रा पटेल का। देखिए थोड़ा सा रूम भी बनाया था और बिल्कुल बल्ले के टो पर लगी है, निचले हिस्से पर। तो खेल थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुका हुआ है क्योंकि बल्ला बदल रहे हैं रुद्रा पटेल। बेहतरीन फॉर्म में रुद्रा पटेल। बहुत कुछ निर्भर करता है कि किस तरह से रुद्रा खेलेंगे इस पारी में, कितना लंबा खेलेंगे। आर्या देसाई ने भी अपना फॉर्म हासिल किया है। पिछले मैच में धीमी शुरुआत के बाद अच्छे शॉट्स खेले थे और कहते भी है कि यदि आपको बड़ी इमारत बनानी है, रनों की बड़ी इमारत हासिल करनी है, तो फिर नींव आपकी मजबूत होनी चाहिए। टॉप ऑर्डर के जो बल्लेबाज है, पहले 3 में से किसी ना किसी एक बल्लेबाज को लंबी पारी खेलनी होगी। यदि 182 रनों का लक्ष्य हासिल करना है तो गुजरात को। और ये दूसरी मर्तबा लेग स्टंप के बाहर चले गए हैं सोमपाल कामी। बढ़ता हुआ स्कोर 11 रन बिना किसी नुकसान के। कंडीशंस काफी अच्छी नजर आ रही है बल्लेबाजी के लिए।
विकेट भी काफी अच्छा खेला है